Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. मैं हाफिज फारूक शहजाद। आज हम एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 3 फेज एसी सप्लाई और प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं 3 फेज एसी सप्लाई क्या होती है। इट इज अ डिवाइस यूज टू सप्लाई हाई वोल्टेज एंड डिवाइड वोल्टेज एट कमर्शियल लेवल। एक ऐसी डिवाइस है जो कि हाई वोल्टेज को डिवाइड कर देती है वोल्टेज में कमर्शियल लेवल पे यूज करने के लिए। कंस्ट्रक्शन में क्या है, इस तरह से 3 कॉइल्स होती हैं जिनको हम अटैच करते हैं, तो इसलिए इसको 3 फेज एसी सप्लाई कहते हैं। वी नो एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल विद अ पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स। कंस्ट्रक्शन एसी जनरेटर की हम पढ़ चुके हैं। बट इन 3 फेज एसी जनरेटर इंस्टेड ऑफ वन कॉइल देयर आर 3 coils inclined at 120 डिग्री टू ईच अदर। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 कॉइल्स हम यूज करते हैं जिनको हम 120 डिग्री हर एक के साथ एंगल के हिसाब से अटैच कर देते हैं। ईच कनेक्टेड टू इट्स ऑन पेयर ऑफ स्लिप रिंग। हर कॉइल जो है वो अपने ही स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड होती है। प्रिंसिपल क्या है, एज द कॉइल रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज जनरेटेड अक्रॉस द स्लिप रिंग्स। जब कॉइल्स को हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो स्लिप रिंग्स क्या होते हैं, उसके अगेंस्ट वो मूव करती है, जिसकी वजह से अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट होता है। किस तरह से काम करता है वर्किंग में देखते हैं। ड्यू टू रोटेशन ऑफ 3 कॉइल 3 अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस आर जनरेटेड। हर कॉइल क्या करेगी, अपना वोल्टेज जनरेट करेगी, तो हमारे पास यहाँ 3 वोल्टेजेस जनरेट होंगी। द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज वोल्टेजेस इज 120 डिग्री। जो फेज डिफरेंस होगा हर वोल्टेज का वो कितना होगा, 120 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा। यहाँ पर हम फेज डिफरेंस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये वाली वेव जो है वो फेज 1 की है, ये वाली फेज 2 की हमारे पास शो हो रही है जो ये जा रही है, और थर्ड हमारे पास ये वाली जो जा रही है दैट इज थर्ड। तो हर एक का फेज डिफरेंस कितना होगा, 120 डिग्री होगा। It means that when voltage across the first pair of slip ring is zero, जब first slip ring का voltage क्या होगा, zero, तो phase difference zero होगा। The voltage across the second pair of slip rings would not be zero, but it will have a phase of 120 डिग्री। अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट अगर फेज जीरो है तो सेकंड जीरो नहीं होगा, बल्कि उसका फेज डिफरेंस क्या आ रहा होगा, 120 आ रहा होगा। इसी के साथ साथ जो थर्ड होगा, सिमिलरली एट दिस सिस्टम द वोल्टेज जनरेटेड अक्रॉस द थर्ड पेयर विल बी 240। तो थर्ड के क्रॉस क्या हो जाएगा, 240, यानी कि 120 और 120 ऐड होके 240 हो जाएगा। अब क्या होगा, द मशीन इंस्टेड ऑफ हैविंग 6 टर्मिनल्स 2 फॉर ईच पेयर ऑफ स्लिप रिंग हैज ओनली 4 टर्मिनल्स। चूंकि हमारे पास 3 कॉइल्स हैं तो इनके टर्मिनल 6 होने चाहिए, लेकिन 6 होने की बजाय कितने टर्मिनल होते हैं, सिर्फ 4 टर्मिनल्स होते हैं। बिकॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल 3 कॉइल्स हैज अ कॉमन जंक्शन विच इज ऑफन अर्थ टू द शाफ्ट ऑफ द जनरेटर। 4 टर्मिनल क्या होता है कि सारे के सारे टर्मिनल जो होते हैं उन तीनों का एक कॉमन जंक्शन करके उसको अर्थ कर दिया जाता है जनरेटर के साथ, जो कि हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, इसको अर्थ किया हुआ है। सो द अदर 3 ends of the coils are connected to 3 separate terminals on the machine। हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये फर्स्ट टर्मिनल हो गए, सेकंड, ये थर्ड टर्मिनल, ये 3 टर्मिनल हो गए और 4 टर्मिनल इनका कॉमन करके यहाँ पर अर्थ किया हुआ है। तो इस तरह 4 टर्मिनल होते हैं बजाय 6 टर्मिनल्स के। सो these 4 terminals along with lines and coils connected to them। सो इन 4 के 4 टर्मिनल्स को क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। The voltage across each of lines connected to the terminal A, B, C and the neutral line is 230। तो जो वोल्टेज होता है ए, बी और सी और न्यूट्रल लाइन के साथ वो क्या होता है, सबका 230 होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस कॉइल का जो बी पॉइंट है इसका न्यूट्रल के साथ पोटेंशियल डिफरेंस 230 है। सी का अगर हम देखें तो यहाँ पर
सी टर्मिनल का देखें तो वो भी 230 हमें नजर आ रहा है, जबकि ए टर्मिनल का भी देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वोल्टेज हमें नजर आ रहा है वो 230 है। सो न्यूट्रल वायर के साथ सबका पोटेंशियल कितना होगा, 230 वोल्ट होगा। Because of 120 degree phase shift, the voltage across any two lines is 400 वोल्ट। किसी भी दो टर्मिनल यानी कि ए बी, ए सी या बी सी का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो उन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 4 वोल्ट होगा। जिस तरह यहाँ हम देख सकते हैं बी और सी के दरमियान ये पोटेंशियल डिफरेंस 400 है, जबकि ए और सी के दरमियान भी पोटेंशियल डिफरेंस 400 हमें नजर आ रहा है। एडवांटेजेस क्या होंगे थ्री फेज एसी सप्लाई के? द मेन एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ थ्री फेज सप्लाई इज दैट total load of the house or a factory is divided in three parts so that none of the line is overloaded। कोई भी लाइन ओवरलोड नहीं होती जिसकी वजह से हमें स्मूथ करंट मिल जाता है, और वायर हीट अप नहीं होती जिसकी वजह से बर्न भी नहीं होती। और जब हीट अप नहीं होगी तो फ्लो ऑफ करंट बढ़ जाएगा, हीटिंग इफेक्ट कम होगा, तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी, तो करंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। If heavy load consisting of a number of air conditioners and motors etc is supplied power from a single phase supply, its voltage is likely to drop at full load। जब हम फुल लोड उसके ऊपर अगर सिंगल फेज के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि वो क्या कर देता है, हीटिंग इफेक्ट को बढ़ा देता है। Moreover, the three-phase supply also provide 400 volt which can be used to operate some special appliances requiring 400 वोल्ट फॉर देयर ऑपरेशंस। ऐसी मशीन्स या ऐसी इंडस्ट्रीज या होम अप्लायंसेज या शॉपिंग मॉल जहां पर हमें ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, हाई लोड अप्लाई करना होता है, वहां पर हम थ्री फेज मीटर यूज करते हैं, थ्री फेज एसी सप्लाई यूज करते हैं ताकि लोड को बियर किया जा सके। प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। मेटल डिटेक्टर्स क्या होते हैं? मेटल डिटेक्टर्स आर द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड सिक्योरिटी पर्पस। मेटल डिटेक्टर्स वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कर हम अक्सर औकात देखते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, शॉपिंग मॉल्स के बाहर सिक्योरिटी के लिए लगे होते हैं। ईच टाइप ऑफ मेटल डिटेक्टर्स कंटेन अ ट्रांसमिशन एलिमेंट ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, and a receiving element for translating a secondary physical change into electrical signal that register on dial or triggers a sonic alarm। सो क्या होता है, एक रिसीविंग होता है और एक ट्रांसमिटिंग होता है। रिसीविंग जो होता है वो रिसीव करता है सिग्नल को, ट्रांसमिट जो होता है सिग्नल उसको रिसीव कर कर ट्रिगर या अलार्म या किसी भी तरह का हम वहां पर बल्ब लगा सकते हैं या स्पीकर लगा सकते हैं, तो वो हमें इंडिकेशन बताता है। प्रिंसिपल क्या है? अ मेटल डिटेक्टर कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल इंडक्टर and capacitor called LC circuit which behaves like an oscillating mass spring system। एक्चुअली जो मेटल डिटेक्टर्स होते हैं सब के सब वो एलसी सर्किट्स होते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर एलसी हमारे पास यहाँ पर एक इंडक्टर लगा और एक कैपेसिटर है। ये ऑसिलेटर सर्किट बी है, यहाँ पर ऑसिलेटर सर्किट ए है, यहाँ पर हम एडिशनल सर्किट फॉर ऑसिलेशन और ये भी ऑसिलेशन के लिए लगाया गया है। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी बी की है वो एफ ओ बी लिखा हुआ है, और जो फ्रीक्वेंसी ए की होगी वो एफ ओ ए लिखा हुआ है। यहाँ पर एल ए है, ये इंडक्टर ए है और ये इंडक्टर बी है। In this case, energy oscillate between a capacitor and inductor। The circuit is called an electrical oscillator। ऑसिलेटर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी किसी मेटल को करीब लाया जाता है तो ये बीम प्रोड्यूस करता है। अभी हम उसको स्टडी करेंगे। टू सच ऑसिलेटर ए एंड बी आर यूज इन द ऑपरेशन ऑफ कॉमन टाइप ऑफ मेटल डिटेक्टर्स। जितने भी कॉमन टाइप के मेटल डिटेक्टर्स हैं उसमें इस तरह के दो ऑसिलेटर सर्किट यूज किए जाते हैं। In the absence of any nearby metal object, the inductance LA and LB are at the same and hence resonance frequency of the two circuit is also same। दोनों की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सेम होती है। लेकिन व्हेन द इंडक्टर बी, जब जो बी है इसके करीब हम क्या लेते हैं? सर्च कॉइल, इसको हम सर्च कॉइल कहते हैं। नियर अ मेटल ऑब्जेक्ट इट्स इंडक्टेंस एल बी डिक्रीजेज and corresponding oscillator frequency increases and thus a beat note is heard in the attached speaker।
जब कोई मेटल डिटेक्टर इसके करीब लाया जाता है, डिटेक्टर के करीब मेटल लाते हैं, तो इसकी जो इंडक्टेंस होती है वो डिक्रीज हो जाती है क्योंकि वो इसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है। तो इस जगह पर क्या होती है, बीट प्रोड्यूस होती है, चूंकि इन दोनों में फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ जाता है। स्लाइटली फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो तो हम जानते हैं बीट्स का फिनोमेना होता है, और यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, स्पीकर लगा देते हैं जो उसकी आवाज को क्या कर देता है, एम्पलीफाई करके हमें सुना देता है। यूजेस क्या है मेटल डिटेक्टर्स के? फॉर सिक्योरिटी पर्पस हम यूज करते हैं। हम देखते हैं अक्सर जगह पर, हम शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड या बैंक के बाहर हम जाए तो वहां पर मेटल डिटेक्टर उनके हैंड में होते हैं। टू लोकेट द बरीड ऑब्जेक्ट, जो ऐसे मेटल डिटेक्टर्स भी मौजूद हैं जो जमीन के नीचे डिफरेंट मेटल्स को ढूंढने का काम करते हैं। मोर सोफिस्टिकेटेड डिटेक्टर्स that screen for concealed weapons, bombs, or bits of metal contaminating food, paper, pulp, or a raw plastic may contain additional coil and computer chips that increase their sensitivity. तो कुछ ऐसे मेटल डिटेक्टर्स भी हैं जो कि हम एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर भी देखते हैं कि वो सिक्योरिटी वाले क्या करते हैं, मोर सोफिस्टिकेटेड डिटेक्टर यूज करते हैं जो डिफरेंट चीजें यानी कि प्लास्टिक, रॉ मटेरियल, पेपर और पल्प, इस तरह की चीजों को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने मेटल डिटेक्टर्स के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम चोक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जजाकल्लाह।